नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। आगामी 13 तारीख को होने वाले चुनाव को लेकर के लखीमपुर खीरी ज़िले की धौरारा सीट से कद्दावर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा ने आज बड़े ही लाव लश्कर के साथ कलेक्ट्रेट परिसर लखीमपुर पहुंचकर आरओ के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत किया। रेखा वर्मा के नामांकन के मौके पर उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आए और उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का बखान किया और जनता से भारतीय जनता पार्टी की रेखा अरुण वर्मा को जिताकर नरेंद्र मोदी की सरकार पुनः बनाने की अपील की। अपने भाषण में उन्होंने मुगलिया सल्तनत को बताया कि हमारे देश की धरोहर को लूटने का काम किया था और कांग्रेस पार्टी भी उसी ढर्रे पर चल रही है। उन्होंने कांग्रेस की जमानत जब्त कराने और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा को जिताकर देश की बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथ में सौंपने की जनता से अपील की। शहर के बिलोबी मेमोरियल हॉल में आयोजित की गई जनसभा को संबोधित करने के बाद उत्तर प्रदेश सीएम ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि हमारी 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में बेहतरी करने का काम किया है और देश के नागरिकों की भलाई के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं दी हैं। को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल। अजय मिश्रा जी ने, हमारी बहन रेखा वर्मा जी ने लखीमपुर सीतापुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया है। बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे के नए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण हो रहा है, गांव गांव पानी पहुंच रहा है। अब आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, हम आपसे कहने के लिए आए हैं। बहुत अधिक बात करते हुए केवल एक अपील करना चाहता हूं। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर मोदी जी ने अपनी योजनाओं में कभी किसी को भी भेद नहीं किया है। सबका साथ सबका विकास के तहत, सबके विश्वास के तहत लोगों का मदद करने का काम किया है। पक्का मकान मिला है तो हर वर्ग को, जाति धर्म संप्रदाय को पक्का मकान मिला है। शौचालय मिला है तो सबको मिला है, गैस कनेक्शन मिला है तो सबको मिला है। सबको समाहित करते हुए एक गुलदस्ते को खिलाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। इसलिए मेरे भाइयों तथा बहनों, आपसे अपील करने के लिए आया हूं, धौरारा लखीमपुर के सब लोग इकट्ठा हो जाएं और एक तरफा वोट कमल वाले बटन वाले खाने पर दबा करके बहन रेखा वर्मा जी को, भाई तेनी जी को एक तरफा देने का काम करें और विपक्ष की जमानत जब्त कराने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ के हाथों में जिन लोगों ने हिंदुस्तान को हमेशा अटैक करने का काम किया, आजादी के पहले, अंग्रेजों से पहले इन मुगलिया संस्कृति ने भारत माता पर दर्जनों सैकड़ों हमले किए और हमारी संपत्ति को लूटने का काम किया था। भारत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी उसी ट्रैक पर चलने का काम कर रही है। सैन पेट्रोदा के बयान से स्पष्ट हो जाता है कि हमारे आपकी जो पैतृक संपत्ति है, अब उसको भी ये जब्त करेंगे और उन आताताइयों को बांटने का काम करेंगे जिन्होंने हमेशा हमारी संस्कृति पर हमला करने का काम किया है। इसलिए मेरे लखीमपुर के भाई बहनों, धौरारा के भाई बहनों, आपसे कहने के लिए आया हूं, आप सब सचेत हो जाए। कांग्रेसी गठबंधन के लोगों को इस बात को बता दे कि भारत के लोग, धौरारा के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, लखीमपुर के लोग माननीय मोदी जी के साथ हैं। आपको कभी भी अपनी संपत्ति पर बुरी नजर डालने नहीं देंगे। तुम्हारी जो गिद्ध की तरह बुरी नजर हमारी संपत्ति पर पड़ी है, उत्तर प्रदेश के लोग, देश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आने वाले दिन जब मतदान का दिन होगा, कमल का बटन दबा करके कांग्रेस पार्टी को जीरो पर समेटने का काम उत्तर प्रदेश के लोग करेंगे। ये बात आप लोगों को, गठबंधन के लोगों को जमानत जब्त करा करके जवाब देना होगा। देखिए, आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में जिस ढंग से उल्लेख किया है संपत्ति का, वो बहुत ही दुखद है। ये संपत्ति की जांच करेंगे, जब्त करेंगे और ऐसे लोगों को बांटेंगे जिन लोगों ने हिंदुस्तान के अमन चैन को हमेशा डिस्टर्ब किया है। हम इसका जोरदार विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की लहर चल रही है। खीरी और धौरारा लोकसभा दोनों सीटें प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। यहाँ विपक्षी दलों की जमानत जब्त होगी, ऐसा लखीमपुर के और धौरारा लोकसभा के जनमानस से बात करने के बाद मैं कह सकता हूँ। हमने सभी से अलग अलग बात किया है।
जनता से भी बात किया है, आप लोगों से भी बात किया है। ये प्रतीत होता है कि विपक्षी दल यहाँ लड़ाई में ही नहीं है। और अपनी लोकसभा धौरारा की जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। सच में उन्होंने एक बेटी की तरह, एक बहू की तरह, एक बहन की तरह मुझे स्वीकार किया और निरंतर उनका आशीर्वाद हमको मिला है, तो इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी। तीसरी बार अगर जीतती हैं, जनता आशीर्वाद देती है, तो क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? देखिए, हमने 2014 में भी अपने जनता से जितने वादे किए थे वो पूरे किए हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हमने ये अपनी योजनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त किया है। एक एक परिवार को हमने 8-8, 9-9 योजनाओं से जोड़ा है। हमारी रोडों का अच्छा काम हुआ है, हमारे स्वास्थ्य विभाग में अच्छा काम हुआ, हमारे शिक्षा विभाग में अच्छा काम हुआ, हमारे जितने रेलवेज हैं, स्टेशन है, उनका सौंदर्यीकरण कराया गया, हमारे जितने तीर्थ स्थल हैं उनको एक बेहतर व्यवस्था देने का कार्य किया गया। तो बहुत काम मोदी जी ने, हम सब लोगों ने किया है। तो जनता का, पूरे देश की जनता का, खाली लोकसभा धौरारा का नहीं, पूरे देश की जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भाजपा की, राहुल गांधी ने कहा भाजपा जो है ये घोषणा पत्र से घबरा गए हैं कांग्रेस की, उस पर क्या कहेंगे? ये तो वो अपने जितना भी कार्यकाल उनका रहा है उस पर थोड़ा वो गहन अध्ययन करना शुरू करें, तो शायद आगे उनको